तो कल वाली क्लास के अंदर हमने डिस्कस करा था मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कि कैसे टैली प्राइम के अंदर हमें रॉ मटेरियल को कंज्यूम करके उससे कोई भी फिनिश गुड्स बनाना है यहाँ पर। तो कल की क्लास में हमने जो बना लिया था, कल की क्लास में हमने लॉट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था और आज की क्लास में हम बनाएंगे लॉट नंबर 1102। और इसको करने के लिए अब हम कहाँ पर आएंगे? इसको करने के लिए हम यूज़ करेंगे वाउचर का, और वाउचर के लिए आपको दबाना है F10 बटन। और हम क्या यूज़ करेंगे? स्टॉक जनरल वाउचर। और स्टॉक जनरल वाउचर के अंदर कंजम्पशन यानी कि क्या आइटम हमारी कंज्यूम हो रही है, किसको बनाने के लिए? लॉट नंबर 1102 को बनाने के लिए। तो हम यहाँ पर अब बनाएंगे लॉट नंबर 1102। तो हमने यहाँ पर क्या किया? हमने यहाँ पर बनाया क्या? कह रहा है कि आप बना रहे हो लॉट नंबर 1102 और इसको बनाने में क्या लग रहा है आपका? कहता है कॉटन फैब्रिक कंज्यूम हो रहा है। कितना कंज्यूम हो रहा है? 280 मीटर। तो यहाँ पर आपने लिखा कॉटन फैब्रिक्स, एंटर, और कितना मीटर? मेन लोकेशन से 280 मीटर। और क्या लग रहा है इसके साथ? कहता है 2 चेन 4 इंच वाली इन 1 पीस। एक पीस में हमारी 2 चेन्स लग रही हैं। और पीस कितने बनने हैं हमारे? पीस बनने हमारे 260। तो कितनी चेन हो जाएंगी? डबल 520। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? चैन। और चैन कितनी लग गई हमारी? मेन लोकेशन और 520। उसके बाद और क्या लग रहा है हमारा? कहता है 10 बटन इन 1 पीस। एक पीस में 10 बटन लग रहे हैं। और पीस कितने बनने हैं हमारे? पीस बनने हमारे 260। तो कितने लग जाएगा यहाँ पर? 2600। यहाँ डालेंगे हम मेन लोकेशन और यहाँ डाल दिया हमने 2600। उसके बाद फिर क्या लग रहा है आपका? फिर कहता है 1 मीटर इन 10 पीस। यहाँ पर ये लिख लेना 1 मीटर अस्तर इन 10 पीस। 1 मीटर अस्तर जो है कितने पीस में लग रहा है हमारा? 10 पीस में। तो यहाँ पर आपने लिखा अस्तर, और अस्तर कितना लग जाएगा हमारे लिए? अस्तर लग जाएगा इसके अंदर 26 मीटर। उसके बाद और क्या लग रहा है? अब कहता है 2 kg रिविट इन 10 पीस। 2 kg रिविट 10 पीस में लगता है। 1 kg कितने पीस में लगेगा? 5 में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 5 डिवाइड बाय 260। तो कैलकुलेटर के लिए आपको क्या करना है? कंट्रोल एंड बटन दबाना है। 260 डिवाइड बाय 5। तो ये आपका जो kg लग जाएगा, ये लग जाएगा 52 kg रिविट। तो यहाँ पर डाल दिया आपने मेन लोकेशन 52 kg रिविट। और उसके साथ और क्या लग रहा है? कह रहा है बस ही रॉ मटेरियल लग रहा है आपका। और आइटम क्या बनेगी? तो हमने यहाँ पर क्या किया? ऑल्ट सी बटन दबाया और क्या लिख दिया? लॉट नंबर 1102। और यहाँ पर हमने रॉ मटेरियल की जगह डाला फिनिश गुड्स पीसीस के अंदर, और अनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग यस करा और इसको हमने सेव कर दिया। यहाँ पर हमने डाला क्या नाम है बनाने वाले का? कटिंग मास्टर कुणाल। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कटिंग मास्टर कुणाल, लेकिन कटिंग मास्टर कुणाल आ नहीं रहा। तो क्या करेंगे हम? ऑल्ट सी बटन दबाएंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे? कटिंग मास्टर कुणाल, और अंडर ग्रुप में हम प्राइमरी रखेंगे। सेव किया। कितने पीस बने हमारे? 260। और इसको बनाने में खर्चा कितना आया? तो खर्चा आया 5140। 5140 आप खर्चा यहाँ डालोगे। तो अब कहता है कि भाई जो और भी खर्चा लगा है कुछ। हमने कहा जॉब वर्क लगा है, तो यहाँ पर डाला आपने जॉब वर्क। कितना लग गया आपका? तो कह रहा है कि जॉब वर्क जो लगा है आपका 3 रुपये पर पीस। वो किसने लिया है? कहता है कुणाल शर्मा ने 3 रुपये पर पीस आपसे जॉब वर्क लिया है। कितने पीस को बनाने के लिए? यहाँ पर 260 पीस बनाए हैं कुणाल शर्मा ने, यानी कि 260 पीस के लिए यहाँ पर कुणाल शर्मा ने कटिंग करी है। और उस 260 पीस के अब यहाँ से हमसे पैसे लेगा।
तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, 260 पीस के पैसे डाल देते हैं कुणाल शर्मा के। तो कितने हो गए 260 के 780। तो यहाँ पर आपको परसेंटेज में नहीं डालना, ये एब्सोल्यूट अमाउंट डालना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखा आपने बनाने का हमारा खर्चा कितना आया था 5140 रुपये, जब इसकी कॉस्ट आ रही थी 19 रुपये 77 पैसे। लेकिन हमारा 780 रुपये और क्या हो गया, खर्चा हो गया इसको बनाने में। तो अब इसकी एक्चुअल जो कॉस्ट आ गई कितने रुपए आ गए हमारी 22 रुपये 77 पैसे। उसके बाद फिर कहता है कि आपने अब क्या कर दिया, कटिंग करने के बाद यही सामान कहाँ भेज दिया, स्टिचिंग कमल पर। तो यहाँ पर आपने क्या लिखा, लॉट नंबर 1102 200 कटिंग मास्टर कुणाल 260 पीस, ठीक है। उसके बाद आपने क्या डाला यहाँ पर, कहाँ चला गया लॉट नंबर हमारा 1102, ये हमने बनाया F3 से और क्या लिख दिया स्टिचिंग कमल। तो यहाँ डाल दिया हमने स्टिचिंग कमल। और ये कितने पीस गए 260, कहाँ चले गए स्टिचिंग कुमाल से हमने कहाँ भेज दिए, कमल में भेज दिए। तो यहाँ पर आपने देखा ऑटोमेटिक कॉस्ट निकल के आ गई, सेम वही 22 रुपये 77 पैसे। अब यहाँ पर दोबारा आपने क्या करा, जोवक दिया, जोवक हमने कितना दे दिया, तो यहाँ पर हमने कंट्रोल एन बटन दबाया, खर्चा कितना आ गया 11 मल्टीप्लाई 260, यानी कि अब स्टिचिंग करने वाले ने कितने पैसे ले लिए आपसे 11 रुपये पर पीस ले लिए यहाँ पर। तो ये खर्चा कितना आ गया हमारा 260 2860। तो यहाँ पर आपने क्या डाल दिया, यहाँ हमने डाल दिया जॉब वर्क, हमने यहाँ लिख दिया जॉब वर्क अकाउंट और कितना 2860 हमने यहाँ पर डाल दिया। और अब कितनी कॉस्ट आ गई इस पीस की, तो 33 रुपये 77 पैसे पर पीस यहाँ पर कॉस्ट निकल कर आ गई। और कंट्रोल ए बटन दबाकर आपने इसको सेव कर दिया। उसके बाद अब कहाँ से लॉट नंबर 1102 और ये हमने कहाँ से भेज दिया, स्टिचिंग कमल से 260 पीस, और ये पीस भेज दिया हमने कहाँ पर, ये हमने लॉट नंबर 1102 जो ये पीस अब भेज दिया कहाँ पर, ये भेज दिया हमने प्रेसिंग राहुल पर। तो यहाँ पर हमने ऑल्ट सी बटन दबाया, क्या लिख दिया प्रेसिंग राहुल। और इसके बाद पीस कितने 260 पर पीस की कॉस्ट ऑटोमेटिक आ गई। और खर्चा कितना हुआ हमारा, कह रहा है 8 रुपये पर पीस। तो 260 गुणा 8 कितना आ गया आपका यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने डाल दिया जॉब वर्क 1840 और अब हमारी पर पीस कॉस्ट कितनी आ गई 40 रुपये 85 पैसे। उसके बाद फिर आपने क्या किया, लॉट नंबर 1102 ये आपने भेज दिया कहाँ पर, ये आपने भेज दिया किसके पास गया था, ये प्रेसिंग राहुल से 260 पीस कहाँ चले गए, ये आपके प्रेसिंग राहुल से 260 पीस चले गए पैकिंग। तो ठीक कर लेते हैं, कोई बात नहीं इसको। स्टॉक स्टॉक जर्नल और क्या था लॉट नंबर 1102 किस वाले में, इस वाले में कितना आ रहा है इसका 2080। तो हमने 2080 डाल दिया। उसके बाद अब हमें क्या करना है, आगे लॉट नंबर 1102 और ये कहाँ पर पड़ा है हमारा, ये पड़ा है हमारा प्रेसिंग राहुल से कहाँ चला गया, प्रेसिंग राहुल से लॉट नंबर 1102 हमने भेज दिया
कहाँ पर, ये भेज दिया हमने पैकिंग पूजा पर। तो हमने यहाँ पर ऑल्ट सी बटन दबाया और क्या लिख दिया, पैकिंग पूजा। और पैकिंग पूजा तो बना हुआ है हमारा ऑलरेडी, तो हमें बनाना नहीं है यहाँ पर। हमें यहाँ पर लिख दिया पैकिंग पूजा और 260 पीस। और कितना खर्चा आ गया इसको बनाने में, इसको खर्चा आ गया, पैकिंग पूजा ने 8 रुपये ले लिए, तो 200, ये भी 2080। तो यहाँ पर भी आपने डाल दिया जॉब वर्क अकाउंट कितना, 2080। तो ये फर्स्ट सेकंड लॉट हमारा कंप्लीट हो गया। पैकिंग पूजा ने कहाँ भेज दिया, अब हमारी दुकान पर आ गया सामान ये। तो ये हमने पैकिंग पूजा से रिसीव किया लॉट नंबर 1102 और कितने पीस, 260 पीस। और ये कहाँ चले गए हमारे, लॉट नंबर 1102 200, ये वन चले जाएंगे हमारे शॉप पर 260 पीस। और ये हमारा जो वर्क नहीं आएगा, एंटर किया हमने, उसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमें आगे क्या करना है, अब हमें आगे बनाना है लॉट नंबर 1103। तो पहले हम एक चीज़ चेक कर लेते हैं कि हमारी सेकंड वाले प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या आई। तो कॉस्ट चेक करने के लिए आपको कहाँ पर आना है, कॉस्ट चेक करने के लिए आपको आना है वही स्टॉक समरी के अंदर। और स्टॉक समरी के अंदर आप आओगे, दो आ जाएंगे आपके पास, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड्स के अंदर आए और सेकंड वाला जो हमारा लॉट नंबर बन के तैयार हुआ, ये बनकर तैयार हुआ हमारा 49 रुपये 77 पैसे का। ठीक है, अब इसके बाद हमें आगे क्या करना है, इसके बाद आगे हमें सभी को क्या देना है यहाँ पर, अब हमें सभी को जॉब वर्क देना है। तो जॉब वर्क की एंट्री कैसे डालनी है आपको, तो यहाँ पर देखो कुणाल शर्मा को कितने पैसे देने हैं हमें यहाँ पर। तो एक काम करो, पहले टोटल कैलकुलेट कर लो जॉब वर्क। टोटल कैसे कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर, तो देखो मैं बताता हूँ कैसे आपको टोटल कैलकुलेट करना है। तो पहले खर्चा कितना आया हमारा, जो खर्चा है हमारा 3 रुपये प्लस 11 रुपये प्लस 8 रुपये। तो यहाँ पर आप डाल दो 3 प्लस 11 प्लस 8 प्लस 8, 30 रुपये हमारा खर्चा है टोटल बनाने का। और 30 गुणा 260, तो हमारा जो टोटल खर्चा आएगा वो 7800 आएगा। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, जॉब वर्क अकाउंट 7800। और अब हमने ये जॉब वर्क किस किस को दिया, तो पहला जॉब वर्क जो हमारा गया किसको, एक तो हम बना लेते हैं यहाँ पर कुणाल, दूसरा किसको दिया हमने, राहुल, तीसरा किसको दिया हमने, कमल है, तीसरा किसको दिया हमने, राहुल, फिर किसको दिया हमने, पूजा को। अब कितने कितने दिए हमने यहाँ पर, तो हमने इसको दिया है 3 रुपये 11 रुपये 8 रुपये 8 रुपये। कितना आ गया हमारा, तो 3 260 इजिकल टू और 260। तो ये आ गया हमारा। तो हमारा जो खर्चा आ गया है, कुणाल को हमने को कितने पैसे देने, 780। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, अब कुणाल को दिया यहाँ पर, तो नहीं आ रहा, क्या कर लेना है, कटिंग मास्टर कुणाल, कितना दिया 780। और दूसरा कौन है इसके यहाँ पर, दूसरा है स्टिचिंग कमल। तो स्टिचिंग कमल के लिए भी ऑल्ट सी बटन दबाया, क्या लिख दिया, स्टिचिंग कमल। और इसको कितने पैसे देना है, स्टिचिंग कमल को 2880 रुपये। और किसको देना है, राहुल को। तो यहाँ पर राहुल बनाया, राहुल नहीं आ रहा, प्रेसिंग राहुल है, प्रेसिंग राहुल। और राहुल को कितना पैसा देना है हमें, 2080 डाल दिया हमने यहाँ पर। और लास्ट में कौन बचा, पैकिंग पूजा। तो पैकिंग पूजा हमने बनाए भाई 280 आ गया। अब यही एंट्री हमें जनरल में डालनी है। तो सबसे पहले कटिंग मास्टर कुणाल नहीं आ रहा,
तो ऑल्ट सी बटन दबाओगे, क्या लिख दोगे, कटिंग मास्टर कुणाल, और इसके अंडर ग्रुप में क्या आएगा, सेम वही डालेंगे हम, जॉब वर्कर। जॉब वर्कर बना नहीं होता आपका, आप इसको ऑल्ट सी से बना लेंगे और कंट्रोल ए बटन दबाने के बाद सेव कर देंगे। कितना दिया हमने, 780। उसके बाद स्टिचिंग कमल नहीं आ रहा तो ऑल्ट सी बटन दबाएंगे, क्या लिख देंगे, स्टिचिंग कमल, और वही सेम आपका जॉब वर्कर। कितना पैसा दिया हमने, 2860। उसके बाद क्या दिया हमने, प्रेसिंग राहुल, तो ऑल्ट सी बटन दबाया, क्या लिख दिया हमने, प्रेसिंग राहुल जॉब वर्कर। कितना पैसा दिया हमने राहुल को, तो राहुल को हमने दे दिया 2080। और उसके बाद पैकिंग पूजा हमारा ऑटोमेटिक बना हुआ है, तो पैकिंग पूजा आ गया। अब यहाँ पर लिख दो आगे आप, बीइंग जॉब वर्क पेंडिंग, या जॉब वर्क बीइंग जॉब वर्क लॉट नंबर 1102। अब हमने क्या करा, इनसे काम करवा लिया, लेकिन अभी इनके पैसे नहीं दिए। ये हमने इनका जो इन्होंने काम किया था वो जॉब वर्क के पैसे इनके अकाउंट के अंदर डाल दिए। अब इसके बाद क्या करना है, अब आपको आना है कहाँ पर, अब आप आओगे बैलेंस शीट के अंदर, और बैलेंस शीट के अंदर और करंट लायबिलिटीज़ के अंदर, सन्डी क्रेडिटर्स के अंदर। तो अब देखोगे आप, आपके पास क्या आ जाएंगे, जॉब वर्कर, वो सभी लोग जिनसे आपने काम करवा लिया लेकिन अब इनका पैसे नहीं दिए यहाँ पर। तो ये हमारे पास जॉब वर्कर आ गए। अब हमें कंप्लीट करना है लॉट नंबर 1103। तो अब हम आगे कंप्लीट करते हैं लॉट नंबर 1103। ये बनाने के लिए भी हम आएंगे वाउचर के अंदर, और इसके लिए भी हम यूज़ करेंगे F10 बटन का और स्टॉक जनरल वाउचर। और यहाँ पर अब हमने क्या बनाया, तो यहाँ पर हमने बनाया है लॉट नंबर 1103, लेकिन इसको बनाने में जो हमारी आइटम कंज्यूम हो रही है, ये कंज्यूम हो रही है डायनम। तो हमने यहाँ पर क्या किया, डायनम लिखा और डायनम हमने फैब्रिक्स ले लिया। कितना कंज्यूम हो गया, कह रहा है कि कंज्यूम जो क्वांटिटी हुई है आपकी वो 370 हुई है। तो हमने यहाँ पर मेन लोकेशन डाला और यहाँ डाल दिया हमने 370। उसके बाद फिर क्या कंज्यूम हुआ आपका, फिर कहता है 1 चेन इन 1 पीस, एक पीस में एक चेन लगी और आपके पीस कितने बने यहाँ पर, तो कहता है कि जो पीस बने हैं आपके वो 210 पीस बने। तो यहाँ पर हमने क्या डाल दिया, चैन, और चैन मेन लोकेशन से डाल दिया हमने 210 पीस। और फिर कहता है कि 10 बटन इन 1 पीस, एक पीस में आपके 10 बटन लग रहे हैं लेकिन आपने पीस बनाए हैं 210, तो कितने बटन लगेंगे हमारे, 2100। तो हमने यहाँ पर क्या डाल दिया, बटन लिख दिया हमने यहाँ पर, और बटन की क्वांटिटी हमने डाला मेन लोकेशन और 2100 डाल दिया। और उसके बाद फिर कहता है 1 मीटर अस्तर इन 10 पीस, 1 मीटर अस्तर जो है कितने पीस में लग रहा है हमारा, 10 पीस में। तो हमने यहाँ पर अस्तर डाला और कितना आ जाएगा, मेन लोकेशन 21 आ गया। और क्या लगेगा हमारा, अब कहता है कि 10 kg रिविट इन 110 पीस, रिविट जो है आपका वो 10 kg कितने में लग रहा है आपका, 110 पीस में लग रहा है आपका। तो यहाँ पर देखो कंट्रोल N बटन दबाओ, तो यहाँ पर आपको करना है 210 डिवाइड बाय 110 और मल्टीप्लाई कितना 10, तो 19.09 ये लग जाएगा आपका रिविट। तो रिविट डाल दिया आपने यहाँ पर मेन लोकेशन, और मेन लोकेशन में रिविट आ गया हमारा 19.0909, और कितना आ गया हमारा, ये आ गया। और भी कुछ लग रहा है, बस यही लग रहा है। और क्या बना इससे हमारा, लॉट नंबर 1103। तो अब हमने ये डाल दिया, ऑल्ट सी बटन दबाया और क्या लिख दिया हमने, लॉट नंबर 1103, और ये बना हमारा फिनिश गुड्स के अंदर, पीसेस के अंदर। हाँ, कॉस्टिंग हमने यस नहीं किया तो कंट्रोल N कर देते हैं यहाँ पर, और अनेबल कर लेंगे, अनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग यहाँ पर। उसके बाद अब इसको बनाने वाला कौन है, तो बनाने वाले का नाम क्या आएगा, कटिंग मास्टर पवन शर्मा। तो यहाँ पर हमने ऑल्ट सी बटन दबाया, क्या लिख दिया, कटिंग मास्टर पवन शर्मा। और इसके बाद पीस कितने बने हमारे, तो पीस हमने जनरेट किए 210,
और टोटल खर्चा क्या गया 9758.47 और इसके साथ साथ जॉब वर्क क्या है आपका 3 रुपये पर पीस। तो 210 इंटू 630, तो यहाँ पर डाल दिया हमने 630 रुपये खर्चा। तो अब एक्चुअल कॉस्ट निकल के आ गया हमारे 49 रुपये 47 पैसे। उसके बाद फिर आगे हमने क्या यही लॉट नंबर 3 कहाँ भेज दिया, लॉट नंबर 3 भेज दिया हमने आगे। 210 जो पीस हमने बनाए कहाँ चले गए हमारे ये 210 पीस। अभी हमने पवन से कहाँ भेज दिए स्टिचिंग कमल पर, कब भेजे 17 तारीख की डेट में। तो यहाँ पर हमने वही डाल दिया लॉट नंबर 1103। कहाँ चला गया हमारा ये चला गया हमारा स्टिचिंग कटिंग पवन शर्मा से स्टिचिंग कमल पर। तो हमने डाल दिया स्टिचिंग कमल। स्टिचिंग कमल हमने ऑलरेडी बनाया हुआ, तो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर कितने पीस 210 पीस, कंट्रोल एन बटन दबाया हमने, 210 गुणा 18, तो 3780 रुपये हमारा खर्चा भी आ गया। तो हमने डाल दिया जॉब वर्क अकाउंट कितना 3780। तो यहाँ पर हमारी जो कॉस्ट आ गई 67 रुपये 46 पैसे। उसके बाद हमने यही लॉट नंबर 210 पीस कहाँ भेज दिए हमने, अब ये 210 पीस हमने भेज दिए कहाँ पर, वॉशिंग संदीप पर, लॉट नंबर 1103। और ये हमने भेज दिए ऑल्ट सी बटन दबाकर। वॉशिंग संदीप भी हमने बनाया हुआ था, और कितने 210 पीस। और खर्चा कितना आया इसको बनाने में, तो इसको बनाने में खर्चा आ गया हमारा 8 रुपये। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कंट्रोल एन बटन दबाया, और कितने लिख दिया हमने यहाँ पर 8 गुणा 210, 1680 रुपये खर्च हो गए। तो जॉब वर्क लिखा हमने यहाँ पर, और 1680 रुपये हमने दे दिए वॉशिंग संदीप को। अब फिर दोबारा लॉट नंबर 1103 ये हमने आगे भेज दिया कहाँ पर, ये हमने भेज दिया वॉशिंग से 210 पीस आगे हमने ट्रांसफ़र कर दिए लॉट नंबर 1103 के। ये पीस हमने भेज दिए वॉशिंग से प्रेसिंग रिया पर। तो प्रेसिंग रिया भी हमने बनाया वही था 210 पीस। और अब रिया ने खर्चा कितना ले लिया, तो रिया को हमने यहाँ पर पैसे जो दे दिए वो कितने दे दिए, रिया के 210 गुणा 8 1680 आ गए। प्रेसिंग रिया को भी हमने 1680 रुपये दिए, जॉब वर्क अकाउंट और 1680 रुपये हमने डाल दिया यहाँ पर। अब उसके बाद फिर लॉट नंबर 1103 यहाँ पर प्रेसिंग रिया 210 पीस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा लॉट नंबर 1103। और अब प्रेसिंग रिया से कहाँ चले गए पैकिंग पूजा पर, तो पैकिंग पूजा डाल दोगे आप कितने 210 पीस, और सेम वही जॉब वर्क रेट है, तो आपका सेम आपका खर्चा भी वही हो जाएगा 280। उसके बाद फिर आपके कहाँ चले गए पैकिंग पूजा से ही आपके ये जो भी चलेगा लॉट नंबर 1103। अब आपने पैकिंग पूजा से ये 210 जो पीस हैं कहाँ भेज दिए, ये आपने अपनी दुकान पर भेज दिए, और ये आपका जो सामान है अब तैयार हो गया। तो हमने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिए शॉप पर 210 पीस। इसमें 208 गए थे, लेकिन अभी अब देखो हम यहाँ पर पूरे ले लेते हैं, आप कम करके दिखा देंगे, ठीक है। तो ये आपका ट्रांसफ़र हो गया, लॉट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद आता है लॉट नंबर 4 बनाने के लिए। तो लॉट नंबर हम 4 बनाते हैं। तो 4 बनाने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया, अब कह रहा है कि जो लॉट नंबर 4 बनाओगे उसके अंदर आपकी जो आइटम कंज्यूम होगी वो आइटम कंज्यूम होगी आपकी डायनम। तो हमने यहाँ पर ले लिया डायनम, और डायनम 7002 ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और कितना कंज्यूम हो गया आपका, कह रहा है कि आपके जो पीस बने वो पीस बने हैं आपके 230 पीस, और 230 पीस को बनाने में जो आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ है वो 330
मीटर कंज्यूम हो गया आपका डायनम फैब्रिक। तो यहाँ पर हमने डाल दिया मेन लोकेशन 330 मीटर, और क्या लगा हमारा, आप कहता है 1 चेन इन 1 पीस, एक पीस में हमारी एक चेन कंज्यूम हुई है। तो पीस कितने बने हमारे 200, तो मेन लोकेशन डाला और पीस बने हमारे 230, तो 230 चेन ही लग जाएगी। अब 18 बटन इन 1 पीस, एक पीस में कितने बटन लग रहे हैं हमारे 18, तो कंट्रोल N बटन दबाया आपने, 18 मल्टीप्लाई 230, तो 4140। और क्या लग रहा है आपका 50 ग्राम रिविड इन 1 पीस, एक पीस में आपका 50 ग्राम रिविड लग रहा है। तो यहाँ पर रिविड की कैलकुलेशन देखो, थोड़ा ध्यान से करना। 0.050 मल्टीप्लाई 230, 11.50 आपका लग जाएगा रिविड, 11.5 किलो। ठीक है, और क्या लग रहा है आपका, बस सही हमारा अस्तर भी लग रहा है हमारा, तो हमने यहाँ पर अस्तर भी डाल दिया। और अस्तर जो लग रहा है यहाँ पर कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर लग रहा है एक पीस में। अब यहाँ पर एक पीस की कैलकुलेशन दे रखी है, जबकि आपने देखा था इससे पहले क्या दे रखा था, 1 मीटर 10 पीस में बताया गया था। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, कंट्रोल N बटन दबाओगे आप, 0.10 मल्टीप्लाई 230, तो 23 मीटर हमारा क्या लग जाएगा अस्तर, मेन लोकेशन 23 मीटर अस्तर आ गया। और अब इससे हमने क्या बना लिया, इससे हमने बना लिया Alt C बटन दबाकर लॉट नंबर 1104, और ये हमारा फिनिश गुड्स रहेगा। और यहाँ पर भी हम चालू कर लेंगे अनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग, यस करेंगे। और ये हमारा अब कौन बना रहा है, कटिंग मास्टर पवन शर्मा ही बना रहा है। तो ये कटिंग मास्टर पवन शर्मा तो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ था, तो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अब कितने पीस, 230 पीस, बनाने में खर्चा कितना है, 4576 रुपये 50 पैसे। और एडिशनल खर्चा क्या दिया हमने, 4 रुपये 50 पैसे पर पीस, इसको बनाने के लिए हमने खर्चा भी दे दिया। तो खर्चा कितना आ गया इसका, कंट्रोल N बटन दबाया, 230 मल्टीप्लाई 4.50, तो 1035 रुपये हमारा जॉब वर्क भी लग गया। 1035 हमने यहाँ डाल दिया, जॉब वर्क कंप्लीट हो गया। तो अब टोटल जो पीस की कॉस्ट आ गई वो 24 रुपये 40 पैसे पर पीस की कॉस्ट निकल के आ गई। अब यही लॉट नंबर 1104 हमने कहाँ भेज दिया, आगे कटिंग मास्टर पवन शर्मा से कहाँ चले गए 230 पीस हमारे, ये चले गए हमारे 230 पीस स्टिचिंग कमल पर, और 18 रुपये पर पीस हमने दिया। तो कंट्रोल N बटन दबाया, 18 मल्टीप्लाई 230, 4140 खर्चा आ गया। लॉट नंबर 1104, और किसके पास गया अभी ये, स्टिचिंग कोमल कमल है, 230 पीस। और खर्चा कितना आ गया, जॉब वर्क आ गया आपका 4140। ठीक है, तो अब इसकी कॉस्ट बढ़ गई आपकी 42 रुपये 40 पैसे। उसके बाद फिर क्या दिया गया आपको, लॉट नंबर 1104, कहाँ से, स्टिचिंग कमल से 230 पीस कहाँ चले गए, लॉट नंबर 1104 के, ये चले गए आपके कहाँ पर, वॉशिंग संदीप पर, ये भेज दिया आपने वॉशिंग संदीप पर, 230 पीस भेज दिए पूरे। और इसमें खर्चा भी लगा, क्या खर्चा ले रहा है, 8 रुपये पर पीस। तो यहाँ पर आपने डाल दिया कितना, हाँ 230 गुणा 8, तो खर्चा आ गया आपका 1840 रुपये। तो यहाँ डाल दिया आपने जॉब वर्क 1840। उसके बाद फिर अब ये लॉट नंबर 1104 कहाँ पर रहेगा, वॉशिंग संदीप पर 230 पीस। और अब आपने ये कहाँ भेज दिए, ये अपने आप भेज दिए पैकिंग आरती पर। तो यहाँ लॉट नंबर 1104 लिखा, और कहाँ से, पैकिंग आरती हैगा, तो लिख दिया आपने पैकिंग आरती
230 पीस जॉब वर्क, और कितना खर्चा दिया इसको 5 रुपये पर पीस। तो यहाँ डाल दोगे आप और एन बटन दबाकर, दो 230 मल्टीप्लाई 5, 1150। तो यहाँ डाल दिया आपने जो वर्क 1150। तो हमारा ये अब पैकिंग आरती से कहाँ चला गया, लॉट नंबर 1104, लॉट नंबर 1104 हमने भेज दिया पैकिंग आरती से 230 पीस। अब हमने ट्रांसफ़र कर दिए कहाँ पर, लॉट नंबर 1104, ये हमने भेज दिए कहाँ पर, शॉप पर। तो डाल दिया हमने शॉप, कितने पीस, 230 पीस, और ये अब हमारा शॉप में तो कोई खर्चा हुआ नहीं, तो पर पीस कॉस्ट आ गया आपकी ये। क्लियर है। अब आप देखोगे तो आपके क्या तैयार हो गए, चारों लॉट बन गए। स्टॉक समरी में आप आए फिनिश गुड्स के अंदर, तो चारे आपके लॉट बन के तैयार हो गए। पर लॉट नंबर 1 की कॉस्ट आपकी 67 रुपये 76 पैसे, लॉट नंबर 2 की कॉस्ट आपकी 49 रुपये 77 पैसे, और लॉट नंबर 3 की कॉस्ट आपकी 91 रुपये 46 पैसे, और लॉट नंबर 4 की कॉस्ट आपकी 55 रुपये 40 पैसे आपकी कॉस्ट ये आ रही है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। लेकिन हमने लॉट नंबर जॉब वर्क किसका दिया, हमने सिर्फ अभी लॉट नंबर 2 तक का ही दिया। तो लेज़र निकाल लेते हैं जॉब वर्क अकाउंट। तो यहाँ पर अब आप देखोगे तो हमने यहाँ पर लॉट नंबर 2 तक का ही जॉब वर्क दिया है। तो हमें यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा, 3 का जॉब वर्क भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब हम आए वाउचर के अंदर जनरल, और यहाँ पर हमने डाल दिया जॉब वर्क अकाउंट, और कितना खर्चा आ गया 3 वाले के अंदर। तो यहाँ पर हम इसके लिए भी क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं कितना खर्चा आ रहा है। तो यहाँ पर हमने ऐड किया 3 8 3 + 18 8 + 8 है ना, तो 45 रुपये। तो 45 × 230 10,335 रुपये। लेकिन खर्चा किस किस का ही है, अब ये आएगा पवन का, तो यहाँ लिख दो पवन, और किसका आएगा, कमल का, संदीप का, और रिया का, पूजा का, और बस यही है। तो यहाँ पर अब पवन का खर्चा कितना आएगा, तो पवन का खर्चा आएगा 3 रुपये 18 रुपये 8 रुपये 8 रुपये और 8 रुपये। कितने रुपए पर पीस के हिसाब से, 210 रुपये के हिसाब से। तो यहाँ पर इक्वल टू ये गुणा 210। तो अब आपका यहाँ पर निकल कर आ जाएगा टोटल खर्चा। ठीक है, और ये हम एक बार ऐड भी कर लेते हैं कितना आ रहा है हमारा, और यहाँ से हम कर लेते हैं क्या, तो ये खर्चा जो आ रहा है हमारा 9,450 रुपये आ रहा है। ठीक है, तो ये हम डाल देंगे अब कहाँ, जॉब वर्क अकाउंट 9,450 किसको दिए, तो पहले कहता है कि पवन को 630 रुपये देने हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कटिंग मास्टर पवन, पवन आ रहा है कि यहाँ पर, तो ऑल सी बना लिया हमने कटिंग मास्टर पवन शर्मा, कितने 630। उसके बाद किसको देने आगे, किसको देने, कमल को। तो हमने डाल दिया स्टिचिंग कमल, कितने पैसे देने, 3,780। उसके बाद फिर किसे देने हैं, संदीप को, कितने, संदीप को देने हमें 1,680। फिर किसको देने हैं हमें, फिर हमें देने हैं रिया को, और रिया को कितने पैसे देने हैं, 1,680। और फिर किसको देने हैं हमें यहाँ पर, पूजा को। तो हमने यहाँ पर नाम डाल दिया पूजा का, कितने पैसे देने हैं हमें, 1,680। तो नीचे आप दोबारा यही आप सबके अकाउंट आएंगे, कटिंग मास्टर पवन शर्मा नहीं आ रहा, तो और सी अकाउंट में ला लोगे, कटिंग मास्टर पवन शर्मा, जॉब वर्क
कहाँ पर? सही तो है। अब हमने यहाँ पर पूजा ऑटोमेटिक यहाँ पर नीचे आ रहा था, तो हमने कितने दिए? 630। फिर उसके बाद किसको? कमल को कितने दे दिए हमने? 3780। फिर उसके बाद वॉशिंग संदीप को कितने दे दिए हमने? 1680। उसके बाद हमने भी किसको दिए? रिया को कितने दे दिए हमने? 1680। उसके बाद हमने पैकिंग पूजा को कितने दे दिए? 1680। तो ये देखो हमने सारे अकाउंट बना रखे, तो इसलिए हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर आपने क्या लिख दिया? लॉट नंबर 1103। ठीक है, 1103 का जॉब वर्क हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखोगे? जॉब वर्क अकाउंट। और जॉब वर्क अकाउंट के अंदर हम किसका बनाएंगे? अब हम बनाएंगे लॉट नंबर 1104 का जॉब वर्क बनाएंगे। तो इसके लिए टोटल खर्चा निकाल लेते हैं हम, क्या खर्चा हुआ हमारा। तो हम यहाँ पर नाम लिखते हैं। पहले पवन शर्मा, और क्या नाम है दूसरा? कमल। तीसरा नाम क्या है? संदीप। और उसके बाद क्या दिया गया है? आरती। और पवन को कितना खर्चा दिया हमने? 4.50, 18 रुपये, 8 रुपये। और इसमें कोई रह गया क्या? पवन, कमल, संदीप, आरती। 5 रुपये, 18 रुपये, 8 रुपये और 5 रुपये। कितने पीस बनाए इन्होंने यहाँ पर? 230। तो यहाँ पर 230 मल्टीप्लाई दिस, एंटर करोगे तो अमाउंट आ गया और पर पीस की कॉस्ट आ गया आपके नीचे। अब इसी का हम क्या कर लेंगे? ऑटो सम कर लेंगे। तो ये हमारा टोटल खर्चा आ जाएगा। 8165 रुपये हमारा खर्चा आ गया। तो हमने डाल दिया कितना? 8165। अब कितना दिया हमने पवन को? तो हमने यहाँ पर पवन को दे दिए 1035। उसके बाद हमने क्या दिया? कमल को कितना दे दिया हमने? 4140। उसके बाद हमने संदीप को कितने दे दिए हमने? 1840। उसके बाद हमने क्या करा? आरती को दे दिए कितने पैसे? तो पैकिंग आरती नहीं है क्या यहाँ पर? तो ऑल्ट चीज़ हमने बना लिया क्या? पैकिंग आरती। और आरती को हमने कितने पैसे दे दिए? 1150 रुपये। तो पहला क्या आ गया आपका? पहला आ गया पवन शर्मा। तो पवन शर्मा को हमने पैसे दिए कितने? 1035। उसके बाद हमने फिर किसको दिए? कमल को कितने रुपए दिए हमने? 4140। उसके बाद संदीप को कितने पैसे दिए? 1800। जो भी हमारी सेल की कॉस्ट आएगी 50 रुपये, 50 रुपये जोड़ देंगे, फिर 10 रुपये डिस्काउंट 10% डिस्काउंट, फिर 110। ये कुछ कितना आ गया? 1840। और उसके बाद पैकिंग आरती और चीज़ें बना लिया हमने यहाँ पर। पैकिंग आरती, जॉब वर्कर, और उसके बाद 1150। और यहाँ लिख देंगे बीइंग लॉट नंबर 1104। तो अब ये हमारे चारों लॉट के लॉट हमारे कंप्लीट हो गए। अब बात आएगी सेल करने के लिए। तो सेल में क्या करना है? अब आपको कॉस्टिंग निकाल के सेल करनी है। कितने %? तो कह रहा है कि अब आपको जो सेल करना है, क्या करना है? अब आपको सेल करना है खुराना वूल स्टोर को। और जो हम यहाँ पर सेल करें, कॉस्टिंग कितने % निकालें? हमने कहा 70% कॉस्टिंग निकालो, फिर उसके बाद सेल करो। तो 70% कॉस्टिंग निकालने के लिए पहले हमें मालूम होना चाहिए हमारा लॉट नंबर 1 की कॉस्ट क्या है, 2 की कॉस्ट क्या है, 3 की कॉस्ट क्या है और 4 की कॉस्ट क्या है। तो हम यहाँ पर कॉस्ट देखने के लिए क्या करेंगे? यहीं पर आप ऑल्ट जी बटन दबाओ। ऑल्ट जी बटन दबाने के साथ स्टॉक समरी, फिनिश गुड्स, और लॉट नंबर 1 की कॉस्ट क्या आ गई? 67 रुपये 76 पैसे। लॉट नंबर 2 की कॉस्ट 49 रुपये 77 पैसे, 91 रुपये 47 पैसे और 55 रुपये 40 पैसे। 70% निकालना है तो 67.76 मल्टीप्लाई 70
डिवाइड बाय 100 प्लस 67 रुपये 76 पैसे। एंटर करोगे तो ये कॉस्ट आ गई। इसी तरह से दूसरा भी कैसे, 49 रुपये 77 पैसे गुणा 70 डिवाइड बाय 100 प्लस 49 रुपये 77 पैसे। तीसरा 51 रुपये 47 पैसे गुणा 70 डिवाइड बाय 100 प्लस 51 रुपये 47 पैसे। दूसरा 55 रुपये 40 पैसे गुणा 47 डिवाइड बाय 100 प्लस 55 रुपये 40 पैसे। तो टोटल आपकी जो कॉस्ट आ गई आप इसकी मान लो, ठीक है। ये कॉस्ट निकल के आ गया। अब हमें सेल करना है। तो सेल करने के लिए हमने क्या किया, सेल करने के लिए हम सेल वाउचर के अंदर पार्टी का नाम हमने ऑल्ट सी से बनाया, पुराना वोल स्टॉक, और अब ग्रुप में सन्नी डेटर आ जाएगा। और जो इसका एड्रेस वगैरह होगा हम पूरा इसका एड्रेस वगैरह डाल देंगे। अब आप सेल करोगे क्या, सेल अकाउंट लॉट नंबर 1101 एंटर। अब देखो यहाँ पर गोडाउन का ऑप्शन आ गया। अब कह रहा है कि आप जो सेल कर रहे हो कौन से गोडाउन से कर रहे हो, तो हमारा सामान कहाँ पर रखा हुआ है, ये शॉप पर रखा है। तो देखोगे बाकी जो गोडाउन है वहाँ सब पर क्या दिखा रहा है, लॉट नंबर 100 दिखा रहा है, क्योंकि इनके पास ये सामान ही नहीं है। शॉप पर सामान आएगा। कितनी क्वांटिटी सेल करी, तो क्वांटिटी सेल करी हमने 15। रेट क्या है इसका, रेट 115 रुपये 19 पैसे। फिर उसके बाद लॉट नंबर 1102। अब गोडाउन आ गया शॉप। कितने पीस सेल किए हमने यहाँ पर, हमने 15 पीस ही सेल किए। कॉस्ट कितनी निकल के आई इसकी, 84 रुपये 60 पैसे। उसके बाद फिर लॉट नंबर 1103, और ये भी हमने सेल किया कहाँ, शॉप से। कितनी क्वांटिटी, ये हमने 24 क्वांटिटी सेल करी, और इसकी कॉस्ट क्या निकल के आई, 155 रुपये 49 पैसे। और उसके बाद आगे हमने जो सेल किया लॉट नंबर 1104 सेल किया, और ये कहाँ सेल किया हमने, शॉप से। कितने पीस, ये पीस हमने सेल कर दिए 30 पीस, और पर पीस कॉस्ट क्या आई इसकी, 94 रुपये 18 पैसे, ठीक है। और कोई खर्चा आएगा चार्जेस है इसके अंदर, तो और कोई चार्जेस नहीं है यहाँ पर। अब आप क्या कर दोगे, डायरेक्ट इसको सेल कर, तो हमारी सेल भी कंप्लीट होगी। सेल कंप्लीट हो जाएगी। फिर आगे आपको सेल करनी है ये वाली, ठीक है, लॉट नंबर 2। और ये सेल करना है आपको किसको, विनायक ट्रेडिंग को। तो ऑल्ट सी से आपने बटन दबाया, विनायक ट्रेडिंग कंपनी, ग्रुप के अंदर सन्नी डेटा ही डाला, कंट्रोल ए बटन दबाया, और कंट्रोल ए बटन दबाकर आपने क्या कर दिया, सेल अकाउंट लॉट नंबर 1101, और इसकी क्वांटिटी कितनी है, 15 आएगी। शॉप से ही सेल होगा। रेट ऑटोमेटिक आ गया, अब आपके वही रेट रहेंगे। दूसरा, फिर आगे आपने जो सेल किया, अब सेल किया आपने कॉटन नॉर्मल फैब्रिक, यानी कि जो हमने कपड़ा खरीदा था वही कपड़ा हमने क्या कर दिया, बेच दिया। तो हमने यहाँ डाल दिया कॉटन नॉर्मल फैब्रिक्स। ये कहाँ पर है हमारा, तो ये देखो आप, तो कह रहा है कि कॉटन नॉर्मल फैब्रिक कहाँ पर है, मेन लोकेशन में। कितने पीस, कह रहा है कि आपने 15 मीटर सेल कर दिया, किस रुपए से, 25 रुपये से। फिर आगे हमने क्या सेल किया, आगे हमने सेल किया लॉट नंबर 1102, और ये 1102 हमारा कहाँ पर है, शॉप पर है। हमने कितने पीस सेल किए, 16। उसके बाद आगे हमने क्या सेल किया, लॉट नंबर 1103, और ये हमने सेल कर दिया कहाँ से, शॉप से ही। और कितने पीस, इसमें हमने जो पीस सेल कर दिए 18 कर दिए। तो हमारा सेल भी कंप्लीट हो गई। सेल कंप्लीट हो जाने के बाद फिर अब आपकी आएगी कैश बुक और बैंक। कैश बुक और बैंक बुक का मतलब यही है आपका कि अब आपको क्या करनी है, एंट्री पास करनी है रिसिप्ट ऑफ पेमेंट की। कर ही लोगे आप।
उसके बाद आएगी आपकी बैंक बुक, बैंक बुक वाली एंट्रीज भी कर लोगे। और उसके बाद आएगी आपके एक्सरसाइज रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो अब इसमें पूछा गया पहला क्वेश्चन आंसर कि टेल मी टोटल कैश बैलेंस, कैश का बैलेंस कितना हमें वो बता दो। तो वो बताने के लिए क्या करोगे आप, ऑल्ट जी बटन दबाओगे और क्या निकाल लोगे, लेजर वाउचर, और यहाँ पर क्या डाल लोगे, कैश। तो जो कैश का बैलेंस होगा आपका आ जाएगा। और उसके बाद बैंक का बैलेंस देखना है, तो बैंक का बैलेंस और शो स्टॉक वैल्यू। तो स्टॉक के वैल्यू क्या दिखाएगा, ऑल्ट जी बटन दबाओगे, स्टॉक समरी, और यहाँ पर आइटम वाइज करोगे तो टोटल आपकी क्वांटिटी और टोटल आपके पास स्टॉक की वैल्यू भी आ जाएगी। यहाँ पर स्किप कर दोगे तो हट जाएगी। उसके बाद लॉट नंबर 1102 का बैलेंस क्या आएगा, यानी कि जो आपके पास आइटम है कि लॉट नंबर 1102, इसका हमारे पास कितना स्टॉक बचा हुआ है। तो यहाँ पर इसके लिए भी क्या करो, ऑल्ट जी और स्टॉक क्वायरीज, स्टॉक क्वायरी में आओ और यहाँ पर नाम लिखो लॉट नंबर 1102। तो यहाँ पर देखो पूरी डिटेल आ जाएगी। डिटेल क्या आएगी आपकी, तो जितने पीस आपने बनाए होंगे वो दिखाएगा और जितने पीस आपने सेल कर दिए होंगे वो दिखाएगा यहाँ पर। तो देखो कह रहा है कि सेल करें 16 और 15, और जब इसका बैलेंस बचा है वो बैलेंस बचा है आपका कितना, 229 पीस आपके पास बचे हुए। और ये माल जो कहाँ पर रखा हुआ है आपका, ये आपका सामान जो है रखा हुआ है कहाँ पर, गोडाउन में रखा हुआ है। और गोडाउन कौन सा है, शॉप वाले गोडाउन में आपने ये सामान को रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद परचेज अमाउंट, तो परचेज अमाउंट देखने के लिए भी आप क्या कर लोगे, परचेज का रजिस्टर निकाल लोगे, वहाँ से परचेज अमाउंट आपका आ जाएगा। तो आज हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया क्या, लॉट महावीर टेक्सटाइल कंपनी। और इस कंपनी में हमने सीखा कि कैसे हमें रॉ मटेरियल को कंज्यूम कर उस आइटम से हमें फिनिश गुड्स को बनाना है। तो आज की क्लास सही और होती है, बाकी हम जो सीखेंगे कल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।